Hello everyone, welcome to Defense Nidhi channel. I hope you all are doing well. My name is Deepak and आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसकी एज के बारे में एंड आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम उस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक स्पेशल डिवीजन है नर्सिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये पोस्ट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी लड़कियों के लिए है जिन्होंने अपनी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कंप्लीट करी हो। ये उनके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां जो कि एक सिक्योर एंड ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन बन सकता है, जहां पे आप हमारे जवान, सोल्जर्स एंड हमारे ऑफिसर्स की मेडिकली हेल्प करते हो। एंड हाल ही में हमने देखा कोविड-19 में भी डॉक्टर्स ने एंड नर्सेज ने सेल्फलेसली काम किया है। शायद ये भी एक रीजन बना जिसमें मिलिट्री नर्सिंग को एक बूम मिला और जिसकी वजह से 2022 में एक मेजर चेंज आया। तो अगर हम चेंज से पहले बात करें तो चेंज से पहले मिलिट्री नर्सिंग का एक सेपरेट इंडिविजुअल एग्जाम होता था जिसमें आपका 150 एग्जाम का पेपर होता था। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, मेडिकल होता था और आप सीधा बीएससी नर्सिंग की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। बट आफ्टर 2022 इसमें जो मेजर चेंज आया वो ये है कि लाइक आपको नीट के थ्रू ये एग्जाम कर दिया गया। तो अगर आप अब जो करंट सिचुएशन है और जो इस टाइम पे साइकिल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका नीट का जो एग्जाम है पहले आपको वो क्लियर करना है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपकी एज 15 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपने अपनी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कंप्लीट करी हो विद मिनिमम 55% एंड अबव मार्क्स। आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। आपका वेट 58 किलो से ऊपर होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पहले नीट का एग्जाम क्लियर करना है। जब आप नीट का एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद आपको जाना है joinindianarmy.nic.in पर। वहां पे आपको मिलिट्री नर्सिंग का फॉर्म फिल करना है और उसमें नीट के मार्क्स, अपना रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे तो आपको कॉल आएगा सीबीटी के लिए। सीबीटी होता क्या है? सीबीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको TOGIGE का एक एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, जिसकी फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। इसमें आपको 80 मार्क्स के पेपर में 30 मिनट्स के अंदर वो एग्जाम आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम पैट भी बोलते हैं, उसका टेस्ट होता है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में क्या होता है? उसमें आपको एक इमेज शेयर कर दी या फिर आपको कोई टारगेट दे दिया जिसके अकॉर्डिंग आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, जिसमें आपकी मेंटली स्टेबिलिटी देखी जाती है कि लाइक आप किस तरीके से सोचते हैं और आप टीम वर्क करने लायक हैं या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे मेजर करी जाती है। उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसके बाद आपको बताया जाता है कि कौन कौन बच्चे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए हायर किए गए हैं। अब यहाँ पे आपकी बीएससी नर्सिंग जो है मिलिट्री के थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें आपको 4 साल की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड जो कि आपका 15,000 से लेकर 25,000 तक आपको दिया जाता है। अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप 4 साल की अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो, तो आपकी कमीशन सेरेमनी होती है, जिसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के अकॉर्डिंग हायर किया जाता है। अब इसमें आपकी जो पोस्ट है एज अ लेफ्टिनेंट रखी जाती है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई नर्स बोल के एड्रेस नहीं करता, आपकी सीधा पोस्ट लेफ्टिनेंट के नाम पे पोस्ट होती है। एंड आपको 2 स्टार्स की यूनिफॉर्म प्रोवाइड होती है। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो 56,000 से लेके 2 लाख रुपीस तक प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आपको लेफ्टिनेंट से लेके ब्रिगेडियर तक का सफर तय करना होता है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने मिलिट्री नर्सिंग से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर दी हैं। अगर आपको लगता है कि लाइक आपको और भी सारी चीजें जाननी है, मिलिट्री नर्सिंग के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करें और आप इसके बारे में जानें, इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और इस एग्जाम में क्या क्या आपको स्टेप्स क्लियर करने हैं, सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाएगा।